नमस्कार साथियों, मीमांसा ऑनलाइन एकेडमी पर आपका स्वागत है। चलिए, आज हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं वो है सचिवालय। सचिवालय क्या होता है, किस तरह से कार्य करता है, सारी बातें आज के इस वीडियो में की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि सचिवालय होता क्या है। किसी भी राज्य के शासन द्वारा जो प्रत्यक्ष रूप से नीति निर्धारण करने व राज्य सरकार द्वारा राज्य के विकास के लिए जारी की गई योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने के लिए कई लोक सेवकों की हमें आवश्यकता पड़ती है। तो इन्हीं लोक सेवकों के सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी जो होते हैं वो कहलाते हैं शासन सचिव। वो कौन कहलाते हैं? उनको हम कहते हैं शासन सचिव। और इन्हीं शासन सचिवों के आलय को हम कहते हैं सचिवालय। सचिवालय तो सिंपल वे में समझें तो केंद्र सरकार के समान राज्य स्तर पर भी क्या होता है, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के सदस्यों को प्रशासनिक सहायता और परामर्श उपलब्ध कराने के लिए जो प्रशासनिक निकाय कार्यशील रहता है उसे हम सचिवालय कहते हैं। और उसे ही हम क्या कहते हैं, राज्य सचिवालय के नाम से भी उसको जाना जाता है। और सचिवालय को ही हम क्या कहते हैं, राज्य सरकार का हृदय कहते हैं। किसी भी राज्य सरकार का जो हृदय है वो कौन कहलाता है? सचिवालय कहलाता है, राज्य सरकार का हृदय। क्योंकि यहीं से सारे प्रशासनिक कार्य जो है वो संपन्न किए जाते हैं। अब यहाँ पे हम एक डेट की बात करते हैं जो है 13 अप्रैल 1949। 13 अप्रैल 1949 में क्या हुआ था? राजस्थान में सचिवालय की स्थापना की गई थी। राजस्थान में सचिवालय की स्थापना की गई थी। सचिवालय स्थापना, डेट ध्यान रखिएगा आप। 13 अप्रैल 1949 को राजस्थान में सचिवालय की स्थापना की गई थी। सबसे पहले ये जो हमारे राजस्थान के जो सचिवालय के जो कार्य थे वो विधायक निवास भवन से किए जाते थे, जिसे 1949 में सचिवालय कार्यालय में हस्तांतरित कर दिया गया था। और अगर इसके भवन की बात करें तो ये कहाँ है? सी स्कीम में है। आज ये भवन हमें सी स्कीम में दिखाई देता है। इसका भवन सी स्कीम में बना हुआ है। हमारे इंडिया की बात करें अगर तो भारत में आधुनिक सचिवालय व्यवस्था की शुरुआत ब्रिटिश काल में हुई थी। ये हम सभी को पता है। उस समय इसको इंपीरियल सेक्रेटरिएट के रूप में कहते थे, जिसे वर्तमान में ही हम क्या कहते हैं? केंद्रीय सचिवालय कहते हैं। केंद्रीय सचिवालय कहा जाता है। बात करें 1799 की तो उस समय जो वॉइसरॉय था लॉर्ड वेलेजली ने केंद्रीय सचिवालय का पुनर्गठन कर मुख्य सचिव का पद जो है वो गठित किया था। तो मुख्य सचिव का पद अगर पूछा जाए कि कब बना था, किसने बनाया था, तो वो 1799 में वेलेजली ने बनाया था। और देश का प्रथम मुख्य सचिव किसको बनाया गया था? वो बनाया गया था जॉर्ज हिलेरो बार्लो कह सकते हैं या बोर्लो कह सकते हैं। जॉर्ज हिलेरो बोर्लो को बनाया गया था। अब देखिए, अब हम इसी की बात करते हैं, सचिवालय की बात करते हैं कि संपूर्ण राज्य सचिवालय जो होता है उसका प्रशासनिक प्रमुख होता है मुख्य सचिव। तो राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। ये बात आपको पता है कि राजनीति का अगर सर्वोच्च व्यक्ति है तो वो है मुख्यमंत्री है। पर अगर प्रशासनिक दृष्टि से अगर मुख्यमंत्री देखा जाए तो वो होगा मुख्य सचिव होता है, जो कौन होता है? अखिल भारतीय सेवाओं में वरिष्ठतम IAS होता है। वरिष्ठतम IAS जो होता है वो मुख्य सचिव के पद पर बनता है। अब क्या होता है कि प्रत्येक राज्य सचिवालय में बहुत सारे विभाग होते हैं। इन विभागों में छोटे राज्यों में तो ये आपको 15 से 20 मिलेंगे, जैसे सिक्किम में 17 विभाग ही है। और हमारे राजस्थान जो एक बड़ा राज्य है उसमें हमें 50 से 60 के बीच में हमें विभाग मिलते हैं। जिस तरह से केंद्रीय स्तर पर इनको क्या कहा जाता है? मंत्रालय कहा जाता है। क्या कहते हैं? मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय। उसी तरह से राज्य स्तर पर इनको क्या कहा जाता है? विभाग कहा जाता है। ये आप ध्यान रखना। शिक्षा विभाग हो गया, स्वास्थ्य विभाग हो गया। तो राज्य स्तर पर सचिवालय को विभाग कहा जाता है और केंद्रीय स्तर पर इन्हें मंत्रालय के नाम से संबोधित किया जाता है। अब यहाँ पे क्या होते हैं कि सचिवालय में मंत्रालय का कार्य पूरा करने के लिए एक अनुभाग अधिकारी भी होता है। अनुभाग अधिकारी होता है जो ये देखता है कि अनुभाग में आने वाले सभी कागज जो हैं, डेस्क हैं, पत्र हैं, उन पर उचित कार्यवाही की गई है या नहीं। इसके अलावा सचिवालय में कार्यालय अध्यक्ष होता है, UDC, LDC जिसकी भी आवश्यकता होती है उनकी नियुक्ति की जाती है।
पर उस बात में ध्यान रखा जाता है कि जो मंत्रालय के जो कर्मचारी होते हैं उनकी सचिवालय से बाहर नियुक्ति नहीं की जा सकती, उनकी नियुक्ति कभी भी सचिवालय से बाहर नहीं होती है। तो ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। चलिए अब सचिवालय के बारे में आगे बात करते हैं। इनमें क्या होता है कि जो समान प्रकृति वाले जो होते हैं, समान प्रकृति वाले जो विभाग है, समान प्रकृति वाले विभाग एक ही के अंडर में दे दिए जाते हैं, एक विभाग के अधीन कर दिए जाते हैं। तो इस तरह से इनको क्या कहा जाता है, विभाग कहा जाता है। और प्रत्येक विभाग जो होता है वो किसी न किसी मंत्री के अंडर में काम करता है, किसी न किसी मंत्री के अंडर में रहता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें राजस्थान में वर्तमान में 13 या 14 के आसपास विभाग है, तो ऐसा कोई प्रश्न तो नहीं पूछा जाता है कि कितने विभाग है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जैसे कि गृह हो गया, वित्त विभाग हो गया, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, तो ये बड़े विभाग है और इनके अधीन कई कार्यकारी विभाग भी काम करते हैं। लेकिन कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग सबसे बड़ा है इसमें, पर उसके अधीन एक भी निदेशालय नहीं है। यानी जो बड़े बड़े जो विभाग है उनको भी वापस बांटा गया है, पर एक बहुत बड़ा विभाग है जिसका नाम है कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग। ये भी एक बड़ा विभाग है, पर इसके अधीन किसी तरह का निदेशालय कार्य नहीं करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि सचिवालय को हम थिंक टैंक भी कह सकते हैं, थिंक टैंक भी कहते हैं, क्योंकि यहीं से सारी नीतियां बनती है। सचिवालय को थिंक टैंक के रूप में भी कहा जाता है। ये क्या क्या काम करता है, सचिवालय जो होता है वो नवीन नीतियों का निर्माण करता है, नीति संशोधन में आवश्यक प्रशासनीय सहायता करता है, नीति और कानूनों का क्रियान्वयन करवाने के लिए नियम, उपनियम और कानून बनाता है, मानवीय संसाधनों की व्यवस्था करता है, उनके कार्य का संचालन और बजट का निर्धारण करता है, तथ्य एकत्रण और प्रतिवेदन तैयार करवाता है, संचालन बैठकों का निर्धारण करवाता है, संचालन एवं लिए गए निर्णयों से अन्य विभागों को अवगत करवाता है और समस्त विभागों में समन्वय का कार्य करता है। तो यहाँ पर समस्त विभागों में समन्वय का कार्य करना इसका एक मुख्य कार्य माना जाता है, ये समन्वय स्थापित करता है। तो यहाँ तक हमें समझ में आया कि सचिवालय क्या होता है और किस तरह से ये कार्य करता है। अब हम बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की बात करते हैं कि समितियों की बात करते हैं। यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, समितियां, कि सचिवालय से संबंधित जो गठित समितियां हैं वो कौन कौन सी है। हम बात करते हैं प्रथम व्यवस्थित की बात करें हम। प्रथम व्यवस्थित समिति 1951 में श्री जी स्वामीनाथन लिख देता हूं मैं यहाँ पे, आप समझ जाइएगा। मतलब कि सचिवालय की जो कार्य प्रणाली है उसका सबसे प्रथम व्यवस्थित अध्ययन जो है वो 1951 में किया गया था और राज्य मंत्रालय के श्री जी स्वामीनाथन द्वारा जो कमेटी थी उसके द्वारा किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में बात करते हैं 1963 की, 1963, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हरीशचंद्र माथुर कमेटी। कौन थी? हरीशचंद्र माथुर कमेटी थी। इसी को ही हम प्रशासनिक सुधार आयोग प्रथम भी कहते हैं। प्रशासनिक सुधार आयोग प्रथम, इसी को प्रशासनिक सुधार आयोग प्रथम भी कहा जाता है। किसे? हरीशचंद्र माथुर कमेटी को। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1966 से लगाकर 72 तक, ये प्रशासनिक सुधार आयोग था। ये भी एक प्रशासनिक सुधार आयोग था। प्रशासनिक सुधार आयोग, यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, प्रशासनिक सुधार आयोग। उसके बाद में बात करते हैं 1969 की, ये इंपोर्टेंट है यहाँ पे। ये राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति थी। राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन, राजस्थान सचिवालय का पुनर्गठन किया गया था। राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति 1969, और ये अध्यक्ष थे इसके इसके जो अध्यक्ष थे वो माने जाते हैं मोहन मुखर्जी। कौन थे इसके अध्यक्ष? माने जाते हैं मोहन मुखर्जी समिति। मोहन मुखर्जी, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं 1992 से 1992 से जो 95 तक, इसे भी प्रशासनिक सुधार समिति कहा गया। यहाँ पे शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ, प्रशासनिक सुधार समिति कहा गया। और गोपाल कृष्ण भनोत इसके अध्यक्ष थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण भनोत।
इस कारण इसको गोपाल कृष्ण भणोत समिति भी कहा जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं 1999 की से 2001 शिवचरण माथुर समिति। शिवचरण माथुर समिति, और इसे ही प्रशासनिक सुधार आयोग सेकंड भी कहा जाता था। प्रशासनिक सुधार आयोग सेकंड के अध्यक्ष थे शिवचरण माथुर, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और 2005 में जो बनी थी वो थी सिंघवी समिति। कौन सी थी? सिंघवी समिति। तो इस तरह से समय समय पर अनेक समितियां बनती रही जिन्होंने सचिवालय के सुधार में अपना अपना योगदान दिया। तो ये समितियां सारी महत्वपूर्ण है। सचिवालय के बारे में हमने कंप्लीट बात की है। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको आप शेयर जरूर करें और लाइक करें, और मीमांसा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।